तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, चैनी की बातों को सुनकर वुडिन का पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है और वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलती है कि तुम डैड वुड कहीं के मैं तुमसे कुछ टाइम के लिए दूर क्या हुई, जरा देखो तो तुम्हारे दिमाग के अंदर कैसे उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो वुलिंग से बोलता है कि तो क्या हम लोग जो है वो बच्चा बनाए, और चैनी के इतना बोलते के साथ ही वुलिंग की लात के कारण हम देखते हैं कि उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका होता है। और अब चैनी की बातों को सुनने के बाद में जो वोलिंग होती है वो चिल्लाते हुए चैनी से बोलती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आखिर कौन तुम्हारे साथ में बच्चा जो है वो बनाना चाहता है। तुम हमेशा ही टोइज्म की प्रैक्टिस जो है वो करते रहते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि नीदर वर्ल्ड के अंदर जाने के कारण तुम्हारा दिमाग जो है वो पूरी तरह से ख़राब जो है वो हो चुका है। पता नहीं तुम यहाँ पर कैसी उल्टी सीधी बकवासें जो है वो कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो वूलिंग से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस चीज़ के लिए एग्री जो है वो नहीं करोगी, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने का तरीका यही है, इस चीज़ से तुम्हें बचाया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही वूलिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम मेरे साथ में जो ये बच्चा बनाना चाहते हो, क्या ये बस मुझे बचाने के लिए है। जो सुनकर चैनी बोलता है कि हाँ। जो सुनकर वूलिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि क्या बस तुम इतना ही कहना चाहते हो, क्या इससे अलग तुम्हें कुछ और नहीं कहना। जो सुनते के साथ ही चैनी जो होता है वो वुलिंग से बोलता है कि नहीं, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, क्या हो गया, क्या मुझे इससे अलग भी कुछ और कहना चाहिए। जो सुनकर वुलिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जो वुलिंग होती है वो अब चैनी को कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मुझे याद है, जो गोंग गोंग था उसने कहा था कि मेरे पास में प्रोमोडियल यांग बॉडी है, इसीलिए यहाँ पर जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इससे अलग अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो तुम्हारी पावर है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर नॉर्मल होने में बस कुछ टाइम का समय लेगी, जिसके बाद में वो एडजस्ट हो जाएगी। और उससे अलग उसने ये भी कहा था कि चूंकि ये तुम एक डिवाइन बीस्ट हो तो इसीलिए जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉब्लम है उसके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, और ना ही यहाँ पर कोई स्पीसीज बैरियर है। और अब चैनी की इस बात को सुनते के साथ ही जो वुलिंग होती है वो अपना मुंह फेर कर लेट जाती है और चैनी से बोलती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट हो रही है, तो इसीलिए मैं बस आराम करना चाहती हूँ। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो वुलिंग जो होती है उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो वुलिंग होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि मैंने कहा यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनकर चैनी अब वुलिंग को टच नहीं करता। और अब हमारा व्यू जो होता है वो चैनी की स्वॉर्ड जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि गेट के बाहर खड़ी होती है और उसके सर पर भी एक बीस्ट बैठी होती है। और अब चैनी की जो स्वॉर्ड होती है वो बोलती है कि आखिर इन्हें क्या हो गया, अचानक से ये गुस्सा क्यों हो गई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। जो सुनते के साथ ही उसके सर के ऊपर बैठी हुई जो बीस्ट होती है वो बोलती है कि ये दोनों ही जो है वो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ है, तो इसीलिए चैनी को यहाँ से जाने दो, उसके बाद में मैं पर्सनली जाकर उससे बात करूँगी। जो सुनते के साथ ही जो चैनी की सोच होती है वो उससे बोलती है कि यहाँ पर अपनी जो बातें है उसे सोच समझ कर बोलना, क्योंकि इस टाइम पर जो बोलिंग है उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी बातों को नहीं झेल पाएगी। जो सुनकर उसके सर के ऊपर बैठी हुई जो बीस्ट होती है वो गुस्से में उससे बोलती है कि मैं अपनी लिमिट जो है वो जानती हूँ, तो इसीलिए तुम्हें मुझे ये चीज़ जो है वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैनी होता है वो भी बोलिंग के रूम से जाने लगता है, लेकिन वो जैसे ही वहाँ से जाता है तो अचानक से रुक जाता है। और जो बोलिंग होती है उसे बोलता है कि मैं इस तरह से प्रिटेंड करूँगा कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला था, और तुम भी इस तरह से प्रिटेंड करना जैसे कि तुमने भी कुछ नहीं सुना, क्योंकि जैसे ही तुम्हारी अभी कंडीशन है ऐसे में अगर तुम गुस्सा करोगी तो ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो इसीलिए अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद में मैं दोबारा तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। और चैनी की इस बात को सुनकर जो वुलिंग होती है वो चैनी को कोई भी जवाब नहीं देती, जो देखकर चैनी जो होता है वो भी उदास होकर वुलिंग जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है। लेकिन अब जो चैनी होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वो सोड कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चैनी कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और अब इतना बोलकर चैनी वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो छोटी सी बीस्ट वहीं पर ही रुक जाती है। तभी हमारा व्यू जो होता है वो वुलिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने रूम में रो रही होती है। और तभी हमें वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है, जो कि वोलिंग से बोलती है कि अभी तो तुम मुझसे इतने गुस्से में बात कर रही थी, तो अब क्या हो गया, अब तुम्हें यहाँ पर रिग्रेट किस चीज़ का हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जो वोलिंग होती है वो भी उस तरफ देखने लगती है और उस तरफ देखते हुए बोलती है कि आखिर तुम अंदर कैसे आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये वही छोटी सी बीस्ट होती है, जो कि अंदर आते हुए बोलती है कि जो गेट है वो लॉक नहीं हुआ था। और अब इतना बोल कर वो बीस्ट जो होती है वो वुलिंग से बोलती है कि मुझे एक चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही, क्या ये वही रिजल्ट नहीं था जो कि तुम हमेशा से प्राप्त करना चाहती थी। अपॉर्चुनिटी जो है वो तुम्हारे सामने थी, तो फिर तुमने यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है उसे अपने हाथ से जाने क्यों दे दिया। जो सुनते के साथ ही वोलिंग जो होती है वो थोड़ा शांत होते हुए उससे बोलती है कि अगर चैनी की पर्सनैलिटी की बात की जाए तो वो कभी भी इस तरह से सीधी बातें जो है वो नहीं करता है, तो इसीलिए मुझे ये बताओ कि कहीं इस मैटर के अंदर तुम तो इन्वॉल्व नहीं होना।
जो सुनकर वो बीस्ट जो होती है वो वुलिंग को डांटते हुए उसे बोलती है कि तुम ये किस प्रकार की बकवास कर रही हो। इस टाइम पर मैं होनेरेबल जज हूँ स्मॉल वर्ल्ड की। क्या तुम जानती भी हो कि मैंने कितने सीक्रेटली रहकर चैनी की शैडो के अंदर घुसकर जो नाइन नीदर वर्ल्ड था उसके अंदर इंटर किया था, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि जॉय और मैजेस्टी है उनकी लाइफ के ऊपर किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है ना। मैंने खुद इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है कि किस प्रकार से उन्होंने दो जनरेशन की जो इम्पेरल पावर है उसे एक साथ में मिलाया। किस प्रकार वे गॉड किंगडम के जो सीनियर थे उससे मिले और उन्होंने उससे एडवाइस ली कि किस प्रकार से यहाँ पर तुम्हें बचाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि तुम पहले से ही इस चीज़ को जो है वो अच्छे से जानती हो। मुझे तुम्हें यहाँ पर ये चीज़ जो है वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर वोलिंग जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि हाँ मैं इस चीज़ को जानती हूँ। और अब इतना बोलकर जो वोलिंग होती है वो अपने सर को पकड़ लेती है और अपने सर को पकड़ते हुए बोलती है कि मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे और चैन ही को एक साथ में लाकर क्या करना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही वो बीस्ट जो होती है वो वोलिंग से बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये क्वेश्चन जो है वो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। हाँ मैं यहाँ पर जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है उसके बारे में अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आ जाता है, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम चैनी को ऐसे डायरेक्टली जो है वो मना कर दोगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम किस चीज़ को लेकर इतनी ज़्यादा परेशान हो। जो सुनते के साथ ही ये जो बोलिंग होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि बच्चे बनाना और उन्हें पैदा करना ये इस तरह की चीज़ है जो कि जनरेशन से केवल कपलों के बीच में ही जो है वो होते हुए आई है। और इतना बोलते के साथ ही जो बोलिंग होती है वो दोबारा से रोकर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों के बीच में किस प्रकार का रिलेशनशिप है। मुझे नहीं लगता कि उसके दिल के अंदर मेरे लिए कोई भी रोमांटिक फीलिंग जो है वो मौजूद है। बस वो ऐसा इसीलिए कर रहा है ताकि बस वो मुझे ज़िंदा रख सके। वो बस मुझे अपने एक दोस्त की तरह ही जो है वो समझता है। मुझे नहीं लगता कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार की छोटी सी भी जंग है। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम लोगों के बच्चे जो है वो हो गए तो उन्हें मैं ये चीज़ जो है वो किस प्रकार से एक्सप्लेन करूँगी कि उसका जो फादर है उन्होंने केवल उस बच्चों को केवल इसीलिए जन्म दिया था ताकि वो उनकी जो मदर है उन्हें ज़िंदा रख सके एक तरह से। तो बस वे मेरे वैसल हो जाएगी जो कि अपनी मदर को ज़िंदा रखे हुए होगी। क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ एक्सप्लेन करना आसान रहेगा। जो सुनते के साथ ही वो बीस्ट जो होती है वो चिल्लाते हुए जो बोलिंग होती है उससे बोलती है कि सच बताओ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ हो या फिर बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग करती हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। सच बताओ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इस वर्ल्ड के अंदर कोई उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है तो वो तुम ही हो। क्या कभी तुमने इस चीज़ को महसूस नहीं किया कि वो तुम्हारे लिए अपना कितना शांत एटीट्यूड जो है वो रखता है। सच बताओ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो चैन ही है वो हमेशा से ही तुम्हें दिल में अपनी बीवी जो है वो मानते हुए आया है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कोई भी गलती होगी कि अगर तुम दोनों जो है वो यहाँ पर बच्चा बना लेते हो तो, क्योंकि चैन ही जो है वो तुम्हें शुरू से पसंद करता है। वो लिंक तुम्हें इस चीज़ को समझना होगा कि अब जो टाइम है वो चेंज हो चुका है। मैं मानती हूँ कि इस टाइम पर जो यान एम्प्रेस चोंगुआ है वो वापस आ चुकी है, लेकिन उसे भी दुश्मनों के द्वारा दोबारा से इस्टेब्लिश किया गया है। और अगर ये यू की बात की जाए तो वो भी शैकुलेशन के अंदर से बाहर आई है, लेकिन वो भी इस टाइम पर वेनरेबल है। तो इसीलिए इस टाइम पर केवल एक ही पर्सन ऐसी है जो कि यहाँ पर हमारे घर की मास्टर्स जो है वो बन सकती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि तुम हो। तुम इकलौती पर्सन हो जो कि मास्टर चैनी की वाइफ बनने के लायक हो। लेकिन अगर तुम अभी भी जो ये चीज़ है इसे एक्सेप्ट करने से मना करोगी तो उसके बाद में मुझे लगता है कि हम लोगों के सामने केवल एक ही मेथड जो है वो बच जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल होगा, जिसके लिए हमें यहाँ पर उन दोनों औरतों को ख़त्म जो है वो करना पड़ेगा। जो सुनकर बोलिंग जो होती है वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो छोटी सी बीस्ट जो होती है वो अपने असली रूप में आने लगती है और अपने असली रूप में आते हुए बोलती है कि देखा जाए तो मैं इस टाइम पर रैशनल डिवाइन बीस्ट हूँ, इसीलिए मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो सर्वाइवल यूनिवर्स है उसे मेंटेन कर कर रखूँ। और इस टाइम पर मैं चीफ सुपरवाइजर हूँ स्मॉल वर्ल्ड की, ना कि तुम। तो तुम्हारे पास में कोई राइट्स नहीं है मुझे मना करने का। तो इसीलिए अब मेरे भी यहाँ से जाने का टाइम जो है वो हो गया है। मैं भी जल्दी यहाँ से जो है वो जाने वाली हूँ, लेकिन मैं किसी का अरेंज कर दूंगी जो कि याओ वैंग पवेलियन के अंदर आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही वोलिंग मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। जो सुनते के साथ ही वो खूबसूरत सी जो बीस्ट होती है वो रुक जाती है और जो वोलिंग होती है उससे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक दूसरा जो चांस है वो क्रिएट करने वाली हूँ। तो इसीलिए इस चांस को मिस जो है वो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुमने इस चांस को भी मिस किया तो याद रखना कि मैं किसी को जान से मार दूंगी। और अभी इस खूबसूरत लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इस टाइम पर ये स्मॉल वर्ल्ड की करंट चीफ सुपरवाइजर होती है, जिसका नाम कि मूशी होता है। और अब मूशी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।